नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन और कांस्टेबल फायरमैन की जो भर्ती है, उस भर्ती की एग्जाम डेट्स को लेकर। क्योंकि साथियों, ऑल इंडिया जॉब 0.2 आपको हमेशा वो अपडेट देता रहता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। क्योंकि साथियों, मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि यार कैंडिडेट को कहीं आप गलत राहों में चला जाए और कहीं आपको कोई वो जो रास्ता पकड़ रखा है उसको छोड़ दे। क्योंकि मैं आपको हमेशा वही चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए काम की हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, बात करते हैं CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती। इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी वैकेंसी लगभग सारी ट्रेड की थी। अच्छी वैकेंसी थी, 1161 वैकेंसी ये थी। ठीक है। सबसे पहली बात तो कि कई कैंडिडेट बोल रहे हैं क्या वैकेंसी इसमें इंक्रीज हो सकती है। देखो, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही में चर्चा करेंगे इसके फुल सिलेबस को लेकर, क्योंकि इसका सिलेबस कभी निर्धारित नहीं है। इसका सिलेबस देख सकते हो आप, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको दिखाऊं एक बार, क्योंकि सिलेबस मेन चीज़ है। और अभी आपका सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस के ऊपर ही काम चलेगा। क्योंकि आपको यदि ऐसे आप सिलेक्शन लेने की सोचोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। ये आपका हो गया। ठीक है। आपका फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। फिर आपका यहाँ पर ये आ गया लद्दाख वाले रीजन वाले कैंडिडेट का आ गया, फिजिकल वगैरह का आ गया, सर्विसमैन वगैरह का आ गया। और ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है। प्रोफेशनल फॉर्मेट मोड आ गया, ये देखो। ये आपके जो सेंटर है, अप्लाई सेंटर अपना आ गया। देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आप देखना। एप्लीकेशन फीस वगैरह आ गया, एडमिशन एग्जामिनेशन आ गया, PT PST डॉक्यूमेंट टेस्ट रिटर्न एग्जामिनेशन मेडिकल, ये चीज़ उन्होंने बता दी। फिर इन्होंने आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन वारक, फिर PT PST हीमोग्लोबिन, ये चीज़ उन्होंने बता दी। फिर PT PST आ गया। फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आ गया। फिर आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट आएगा। अभी ट्रेड टेस्ट आ गया, भाई कौन सी ट्रेड हो, क्या चाहिए। फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, रिटर्न PT PST डॉक्यूमेंट रिटर्न एग्जामिनेशन ओमार्क्स बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर बोल रखा है 100 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, एनालिटिक एबिलिटी एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मतलब इन्होंने एक चीज़ बता दी कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। पर जब हम पीछे के पेपर उठा के इनके देखते हैं ना, तो एक बड़ा जो खुलासा होता है वो होता है CISF कांस्टेबल ट्रेड्स के पेपरों को लेकर। मैं भी आपको पेपरों के ऊपर लेकर चलता हूँ, सारी चीज़ें वहीं पर बताता हूँ साथियों। ये CISF के पुराने पेपर हैं, जो कि आप देख सकते हो पूरे के पूरे आपके हैं। ये देख सकते हो पुराना पेपर, ये आपका बहुत पुराना जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उस टाइम का पेपर है, जो मैंने आपके लिए बहुत ही गहन मशक्कत के बाद मैंने निकाला है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पेपर मिलेगा। देख सकते हो, एक साइड में हिंदी है, एक साइड में इंग्लिश है। ठीक है। और इसके बाद में चलो इसको तो छोड़ो, माना मेन चीज आती है कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ये CISF का है, जो कि आपका 31/10/2023 को कंडक्ट हुआ था। हम बात कर लेते हैं। देखो, टोटली जो 20 क्वेश्चन तक है वो आपके GK के, 25 क्वेश्चन तक, सॉरी। देखो 15 आ गए, ये आ गए 20, और ये देख सकते हो ये 20 क्वेश्चन आपके GK के। टोटल ओनली फॉर 20 क्वेश्चन ही यहाँ पर ध्यान रखना। देखो, थोड़े बहुत इंग्लिश भी इसके अंदर। फिर मैंने यहाँ पर देखो, ये आपके हैं, वो आपके मैथ के आ गए। मैथ के कितने आ गए देख सकते हो ना। मैथ बराबर ना के बराबर मैथ है, नॉर्मल सी है। जिस इसी क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ आपके लिए तैयार किया। ऐसे नहीं है कि हवा हवाई बातें कर दी, पूरी की पूरी चीज ऐसे नहीं। ये देख सकते हो, ये मैथ के 20 क्वेश्चन आ गए, और ये बाद में आ गए यहाँ पर जो आपके आ गए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 12 हो गए, 16, 17, 18, 19, और ये 20, ये रीजनिंग के आगे। फिर से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, रीजनिंग के टोटली जो है वो 40 क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे रीजनिंग के, और रीजनिंग का उसके बाद में हिंदी है। मैं बताऊं आपको, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए सिलेबस तैयार किया है, जिसके अंदर रीजनिंग के मैंने पूरे के पूरे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जो CISF के अकॉर्डिंग ही है। देख सकते हो पूरे के पूरे, ये आपके पूरे के पूरे पेपर है, 946 पेपर है। इसको छोड़ो, ये कुक का है। और ये फिर ये रीजनिंग का तो इधर ही रह गया शायद, मैं बार लेकर चलता हूँ। ये रहा रीजनिंग का 93 पेज की PDF है, जिसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर आपका बहुत ही शॉर्ट में टाइप करने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन है ना, पर टॉपिक से 50 क्वेश्चन मैंने कवर किया। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, CISF हो चाहे आपका BSF हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। फिर मैंने ये आपकी मैथ की तैयार की है, पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन है। और फिर मैंने आपके लिए ये मैथ पूरा थ्योरेटिकल है। फिर ये मैंने 2000 क्वेश्चन तैयार किए हैं।
फिर मैंने आपको यहाँ पर जीके के पूरा थ्योरेटिकल है, फिर हिंदी का ये पूरा थ्योरेटिकल है जो कि 109 पेज में है। साथियों देखो, पिछले पेपर के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि जो कैंडिडेट पिछले पेपर को देखकर तैयारी नहीं करता ना, वो फिर धोखा खा जाता है या मात खा जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं मात खा जाता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बातें बोलते रहते हो, सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। अरे जब बता रहा हूँ तब तो आप सुनते नहीं हो, फिर आप बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेपर को आप कैसे परचेज कर सकते हो, इन पेपरों को कैसे ले सकते हो या नोट्स को कैसे ले सकते हो। देखो, इसके लिए मैंने चार्ज ना तो को 999 रखा है, ना कोई मैंने इससे कोई बहुत बड़ा चार्ज रखा है। ऐसा कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है मेरा कि भाई मैंने आपका 299 रख दिया या 399 रख दिया, 999 नहीं, मैंने आपका 199 भी नहीं रखा, ध्यान रखना। मैंने आपका रखा 149, ये चार्ज है केवल इसको तैयार करने में जो मेहनत लगी है उसका, ध्यान रखना। 149 पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा 9024654785। जैसे आप व्हाट्सअप करोगे आपके पास व्हाट्सअप मैसेज आ जाएगा और इसी नंबर पे आपको उसी नंबर पे क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। सारे नोट्स आपके एक साथ आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर बेसिक साइंस भी होगी और बेसिक आपका यहाँ पर जो केमिस्ट्री फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन भी आपके होने वाले हैं, ठीक है। अब मेन कहानी आती है कि किस में ज़्यादा ट्रेड में कंपटीशन है। देखो मैं बताऊँ आपको, टोटल जो फिजिकल पास कैंडिडेट है ना, एवरेज जो मेरे पास अपडेट आई है वो ये है कि 70,000 प्लस आपके फिजिकल पास कैंडिडेट नहीं है, 70,000 के लगभग ही फिजिकल पास कैंडिडेट है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपकी वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी बहुत जल्द इंक्रीज होने के 1700 प्लस वैकेंसी जो हो सकती है। देखो जब हो जाए वैकेंसी इंक्रीज होने का तो सिस्टम ऐसा है कि जब हो जाए ना तब विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में बोलने को भाई बता दूं 2000 हो सकती है, पर मेरे पास इनपुट्स यही है कि 1700 प्लस हो सकती है, पर इसके ऊपर में आपको होगी तभी आपको विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी बोल दूँ तो आप ये नहीं, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है। अब मेन कहानी आती है वैकेंसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन। देखो सबसे ज़्यादा आपका कुक में कंपटीशन था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ था, क्योंकि कंपटीशन में भाई बच्चे फेल हो गए। ट्रेड में 40 में से एक एक बच्चों को पास किया गया यार। कहाँ कंपटीशन बचा है, मेरे को एक बात बताओ, कहाँ कंपटीशन बचा है। कोबलर में अच्छा खासा कंपटीशन है क्योंकि कोबलर के कैंडिडेट पास हुए। टेलर में बहुत ही कम कंपटीशन है। बार्बर में थोड़ा कंपटीशन, बार्बर और वॉशरमैन और स्वीपर, इन 3 ट्रेड में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा साथियों, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मेकर और आपका जो ये एमपी अटेंडेंट है ना, इनमें बहुत ही कम मतलब ना के बराबर इसके अंदर कंपटीशन है, ये ध्यान रखना। ये बता दूं मैं आपको, फिर भी बता रहा हूँ आपको, जो भी कैंडिडेट कुक से हैं या वॉशरमैन से, आपके बार्बर से हैं या आपके अदरवाइज कोई भी ट्रेड से, तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, कंटिन्यू तैयारी रखो यार। मेन कहानी आपको जो चीज़ है, नंबर बनाने वाले तो नंबर इसमें है, 100 में से 40 नंबर तो पड़े मिल रहे हैं आपको। क्यों? रीजनिंग आ रही है। रीजनिंग के यदि 40 में से आप 38 प्लस सही कर दोगे तो क्या दिक्कत है, हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। फिर रही बात हिंदी के 20 क्वेश्चन आ रहे, तो 20 में से कम आप यहाँ पर 18-19 क्वेश्चन तो सही करोगे, नहीं करोगे, चलो 15 मान लेते हैं एक बार, ताकि आपको कोई डाउटेशन ना हो, ठीक है। 15 आपके ये हो गए, 38 और 15 ये सोचो एक बार। और फिर आपका यहाँ पर जीके एंड जीएस में 5 सही करोगे तो 20 हो गए टोटल, 15 और 5 20 हो गए टोटल, ये ध्यान रखना। और फिर आप मैथ में यार 10 तो करोगे कि नहीं करोगे, तो 30 ये हो गए, 30 और 30 60 और 68 नंबर में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बस केवल कंटिन्यू आपको तैयारी करने की जरूरत है और इसी तरीके से कंटिन्यू आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी भर्तियां बार बार नहीं होती और सिलेबस बच्चों को पता ही नहीं है। बहुत सारे तो लगे हुए हैं कि 25 क्वेश्चन आएंगे और लगे पड़े हैं ऐसे हवा हवा में। अरे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, प्रैक्टिस रीजनिंग के करो, नंबर बनाने वाला सब्जेक्ट आपके पास है, ये ध्यान रखना। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। रही बात एग्जाम्स को लेकर, तो एग्जाम्स की मेरे पास सूचना यही है कि आपकी एग्जाम्स मार्च में कंडक्ट कराई जा सकती है। फिर भी अभी सारे सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की सारी एग्जामें पेंडिंग पड़ी है। कोई अपडेट होगी, कोई ऑथेंटिक जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपडेट दे दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सको। मिलते हैं। पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।